हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करें बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर इलेक्ट्रिस्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स के यूनिट सेकंड का टॉपिक है ब्रेस्टर लॉ एंड डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, बूस्टर का नियम तथा ध्रुवण की कोटि। एक्चुअल में ध्रुवण है क्या? जैसे हम प्रकाश के ध्रुवण की बात करें तो प्रकाश का ध्रुवण जो है वो या फिर यहाँ हम अगर इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं तो मैक्सवेल इक्वेशन से ई और बी जो है प्रकाश तरंग को भी हमने विद्युत चुंबकीय तरंग का है। तो यहाँ तरंग संचरण की दिशा के ई और बी जो है दोनों विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या रहते हैं, उसके लंबवत रहते हैं। तो यहाँ ध्रुवण से मतलब है उसके जो संचरण की दिशा के लंबवत तल में जो कण गति कर रहे हैं उनको लंबवत तल से डाइवर्ट करना या उनको ध्रुवित करना पोलराइजेशन कहलाता है। फ्रेनल इक्वेशन से हम जानते हैं, फ्रेनल इक्वेशन से दे रखा था जहाँ पर पोलराइजेशन की घटना हो, अगर नहीं होता है तो पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर पोलराइजेशन है तो फ्रेनल इक्वेशन से जो वैलिडिटी है और उनके अकॉर्डिंग उनके परावर्तन और आपतित तरंग का रेशियो और पारगम्यत या अपवर्तित तरंग का जो ई है उनके रेशियो का बीच में जो इक्वेशन दी है दो, जैसे हम जानते हैं फ्रेनल इक्वेशन से E0R/E0I मीन्स परावर्तन आयाम व आपतित आयाम के समांतर घटकों का अनुपात जो है वो tan θi माइनस tan θt अपॉन tan θi प्लस tan θt। इसी प्रकार आपतन कोण θi का मान भी क्या होगा, θi प्लस θt इजिकल टू π/2। तब उपरोक्त समीकरण जो है tan θi प्लस θt इजिकल टू क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, अर्थात E0R/E0I पैरेलल इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। अर्थात इस स्थिति में परावर्तित तरंग के लिए आपतन तल के समांतर विद्युत क्षेत्र E के घटक का आयाम 0 होगा, जिससे परावर्तन गुणांक R पैरेलल का मान भी 0 होगा, अर्थात R पैरेलल इजिकल टू 0 या R पैरेलल इजिकल टू E0R/E0I का होल स्क्वायर। यदि आपतन कोण θi का यह मान बूस्टर कोण या ब्रेस्टर एंगल, ब्रूस्टर कोण कहलाता है जब θi प्लस θt इजिकल टू π/2 हो, अर्थात θi इजिकल टू π/2 माइनस θt। तो ये θi एंगल हो क्या कहलाएगा, बूस्टर कोण, जिसको हमने θb से रिप्रेजेंट किया है, उसको दर्शाया, अर्थात θb इजिकल टू बूस्टर कोण कहलाता है जिसकी वैल्यू π/2 माइनस θ। बूस्टर कोण से यदि कोई अध्रुवित तरंग आपतित होती है, बूस्टर कोण पर यदि कोई अध्रुवित तरंग आपतित होती है तो परावर्तित तरंग में आपतन तल के समांतर घटक के आयाम E0I पैरेलल का मान 0 होता है, अर्थात परावर्तित तरंग पूर्णतः आपतन तल के लंबवत दिशा में ध्रुवित होती है। यह बूस्टर का नियम कहलाता है। इस विधि से अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अध्रुवित को हम आंशिक ध्रुवित कहते हैं। जैसे आपतित तल है उसमें जो है वो तरंग θi एंगल पे आकर के इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई, जिसके तल इस प्रकार से है। तो यहाँ परावर्तित तरंग जो है इसके जो है तल के लंबवत तल में थे, लेकिन वो परावर्तित जो है वो ध्रुवित तरंग होकर के उनके जो हमने एरो के निशान शो करके उसको डॉट डॉट राउंड यानी कि उसके तल के पैरेलल हो गए दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर। तो यहाँ θi एंगल जो यहाँ जो एंगल कहला रहा है जिससे परावर्तित तरंग जो है अभिलंब के साथ कोण बना रही है, उसको हमने क्या कह दिया, θr, जो इक्विवेलेंट किसके होगा, θb के जो π/2 माइनस θt के इक्विवेलेंट। इस कोण को हमने क्या कह दिया, ध्रुवण कोण। तो θi प्लस θt इजिकल टू π/2 है, देन θi इजिकल टू θr, अर्थात परावर्तित अपवर्तित तरंग परस्पर लंबवत होती। तो स्नेल के नियम से sin θi बट्टे sin θt इजिकल टू n2/n1। तो बूस्टर कोण θb पर आपतन होने पर sin θb sin π/2 माइनस θb इजिकल टू n2/n1 या θi बराबर θb, देन θt इजिकल टू π/2 माइनस θb, देन sin θb अपॉन cos θb इजिकल टू n2/n1 या tan θb इजिकल टू n2/n1, जहाँ n2 व n1 जो है अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक हैं। तो θb इजिकल टू tan इनवर्स n2/n1। यह जो समीकरण है 89, यह बूस्ट समीकरण बूस्टर कोण के मान ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात आपतन कोण θi का मान θt से अधिक होने पर θi इज ग्रेटर देन π/2 माइनस θt, इट मीन्स θi प्लस θ2 ग्रेटर देन π/2, अर्थात tan θi प्लस tan θ इज लेस देन 0।
अर्थात n2/n1 इज ग्रेटर देन 1, तो E0r/E0i पैरेलल जो है वो 0 से कम होता है, जिसका अर्थ ये हुआ कि परावर्तित तरंग आपतित तरंग की विपरीत कला में होती है, और जब थीटा आई ग्रेटर देन थीटा बी होने पर परावर्तित तरंग की कला जो है वो परिवर्तित हो जाती है। अगर हम यहाँ ध्रुवण की कोटि की बात करें, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन की बात करें, यदि आपतन कोण का मान बूस्टर कोण से भिन्न हो, अर्थात थीटा आई इज नॉट इक्वल टू थीटा बी होने पर परावर्तित तरंग पूर्णतः ध्रुवित नहीं होती, अतः यह आंशिक ध्रुवित होती है। इस स्थिति में परावर्तित तरंग के ध्रुवण की कोटि को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ध्रुवण की कोटि P = R लंबवत माइनस R पैरेलल अपॉन R लंबवत प्लस R पैरेलल, जहाँ यहाँ थीटा आई = थीटा बी होने पर R पैरेलल = 0 हो जाएगा, देन P = 1 प्राप्त होगा, अर्थात थीटा आई = थीटा बी पर अधिकतम ध्रुवण होता है। इसके अगर हम उदाहरण देखें, जैसे हीरे के लिए अपवर्तनांक का मान है वो 2.42 है। यदि अभिलंब आपतन के लिए विद्युत क्षेत्र के आयाम तथा बूस्टर कोण ज्ञात कीजिए। अभिलंब आपतन के लिए, तो अभिलंब आपतन की स्थिति में E0r/E0i = -n2-n1/n2+n1 या -n2/n1-n1/n2/n1+1। तो अपवर्तनांक के लिए अधिकतम मान जो है वो ये है, अर्थात n2/n1 की वैल्यू दिस। देन कैलकुलेट किया E0r/E0i = -0.415, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह विपरीत कला को शो कर रहा है। इसी प्रकार E0t/E0i = 2/1 + n2-n1, देन E0t/E0i की वैल्यू 0.583। यदि बूस्टर कोण थीटा बी हो तो थीटा बी = tan इनवर्स n2/n1 या tan इनवर्स 2.41, जिसकी वैल्यू है 67.5 डिग्री, जो हम अपवर्तनांक। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देखें कि एक समतल ध्रुवित तरंग पानी की सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है। एक समतल ध्रुवित तरंग पानी की सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है तथा परावर्तन व पारगमन गुणांकों की गणना करो, जहाँ पानी का परावैद्युतांक दे रखा है εr = 81, अर्थात पानी का अपवर्तनांक तो n2 = √εr = 9, बिकॉज n2 = इंटीग्रेशन ऑफ εr μr, जहाँ μr = 1। देन परावर्तन गुणांक r = n2-n1/n2+n1 का होल स्क्वायर, then 9 - 1/9 + 1, then 16/100, then r = 0.14, then पारगमन गुणांक t = 1 - r, t = 0.36, because r + t = 1। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।